एपिसोड में आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि यार हेड टू हेड सेगमेंट में ना ट्रॉफी देने की प्रथा थोड़ी टाइम के लिए बंद हो गई है, तो इन दोनों में से किसी को भी ट्रॉफी भी नहीं मिलने वाली। लेकिन आपको घर बैठे क्रिकविन पे एक्साइटिंग प्राइजेस मिलने वाले हैं। सो जल्दी से जाइए, गिव अवेज का पार्ट लीजिए एंड तब तक के लिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू फैन जोन। वैसे ये सेम चीज़ मैं आपको पिछले 19-20 एपिसोड से कह रहा हूँ, लेकिन आज ये कहते हुए ना मेरे दिल में थोड़ी नर्वसनेस है, क्योंकि आज मेरे साथ जो दोस्त यहाँ पे है वो थोड़े महीने पहले मेरे होस्ट हुआ करते थे, और उन्हें ज़ोरदार टक्कर देने के लिए मेरे साथ है मिस्टर अंकित फ्रॉम CSK एंड अनुभव रिप्रेजेंटिंग KKR। हेलो गाइस, व्हाट्स अप? हेलो शांतनु, आपने कहा कि आपके दिल में थोड़ी नर्वसनेस है। काफी ऑनेस्टली आपके साथ मैं स्टेज शेयर कर रहा हूँ, मेरे दिल में तो खुशी के बम फट रहे हैं अभी। टू गुड मैन यार, अचानक से मुझे लग रहा है मैंने क्रिक बस का एपिसोड चालू किया है, बट नहीं गाइस, ये फैन जोन ही है यार। अंकित कैसे क्रिक बस नहीं लग रहा है? लाइक एक तरफ KKR फैन, एक तरफ MI फैन, लाइक इट फील्स गुड, लाइक चैंपियंस टीम के साथ दोस्तों के साथ बात करने में इट्स अ डिफरेंट वाइब। सो एक्साइटेड टू स्टार्ट विद द एपिसोड। तो अंकित, ही इज सेइंग वेरी स्वीट वर्ड्स। मुझे तो लगा यार राइवलरी होने वाली है, मैं तो ये करने वाला था। अभी तो मैं शुरुआत यार वैसे बट बाय द वे यार, जितने खुश आप दोनों होंगे ना उतना हार्डली मैं होऊंगा, क्योंकि यार 4 आउट ऑफ 6 दोनों एकदम टेबल के टॉप 3 में आ रहे हो। क्या हाल क्या है? एक बार नॉक ऑन वुड। हाँ यार, टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, पिछले सीजन जैसे KKR का सीजन गया, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि इस सीजन इतनी धुआंधार शुरुआत होगी, बट जिस तरीके से खेल रहे हैं, 4 wins out of 6 जैसे आपने कहा, could have been 5 wins out of 6। वो एक नेल बाइटिंग फिनिश थी राजस्थान के अगेंस्ट, जिसकी वजह से दिल में अभी भी चोट है, लेकिन तभी भी सो फार लुकिंग वेरी गुड। एंड आई थिंक वो GG का जो फैक्टर है इस सीजन हैज बीन अ पिवटल फैक्टर सो फार इस सीजन। GG has been like good going for them, but as he said, even SRH की तरफ मैं देखता हूँ, they have been very unpredictable, and MI की अलग बात है, like परंपरा प्रतिष्ठा the same continues। मुझे अभी तक समझ नहीं आया, but you look at top 4 and even if you look at bottom 4, अगर कोई भी उधर से एक मैच जीत जाता है, they come again in the spot of top 4। So except RCB. yeah. Oh yeah, obviously that's different story, but as he rightly said कि इस बार जो टीम्स ने शुरुआत करी है, एंड इवन जो बॉटम की टीम्स, आई थिंक एवरीवन स्टिल हैज अ फाइन चांस, लाइक द लाइक्स ऑफ पंजाब, इवन गुजरात फॉर दैट मैटर। आई थिंक दिस टीम्स कैन ऑल्सो कम, एंड वी नो गुजरात हैज बीन दैट अनप्रेडिक्टेबल टीम, बट it feels safe right now, but I know there can be danger from anywhere, from the bottom 4 or bottom 6। खास करके डेंजर फ्रॉम KKR। कोरबो लोडबो जीत बोरे। ओके अनुभव, मैं आपको एक स्पेशली कहना चाहता हूँ कि इसके पहले भी अंकित इस प्लेटफॉर्म पे आया है, बट आज ना चेहरे पे जो खुशी दिख रही है ना, वो डेफिनेटली एल क्लासिको जीतने के बाद वाली खुशी है। Yeah, I think it was a very good game, and as you said कि एल क्लासिको के पहले हमने एपिसोड किया था, बट आई फील कि मोर देन विन एंड लूज, आपने भी लास्ट टाइम एपिसोड में मेंशन किया था कि आपके जो सुपर हीरोज है अभी ऑब्वियसली कैप्टन्स नहीं है, बट यू लुक एट रोहित सेंचुरी, धोनी के वो 3 sixes एंड ओवरऑल 200+ रन्स, बिकॉज उतने सारे हमने 200+ रन्स देखे नहीं है एल क्लासिको में, लाइक फ्रॉम बोथ द टीम्स। बट दिस सीजन आई थिंक दिस काइंड ऑफ सीजन जहाँ पे हमें 300 रन भी देख सकते हैं, बट जितने हाई स्कोरिंग है थोड़ा नर्वसनेस लगता है, बट इफ यू आर ऑन द विनिंग साइड यू फील हैप्पी विथ एवरीथिंग हैपनिंग ऑन द स्टेडियम। यार अनुभव, यार SRH फैंस वाले ज़्यादा ही खुश नहीं होंगे थोड़े? हाँ, मतलब उनके लिए कंपेयर टू प्रीवियस सीजन्स, दिस सीजन हैज़ बीन वेरी गुड। एंड टिपिकली आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो SRH से, क्योंकि शुरू में हो सकता है अच्छा खेलते हैं, बट कहीं ना कहीं गाड़ी से व्हील्स गिर जाती है। बट आई थिंक पैट कमिंस जो इस सीजन आए हैं, जो लीडरशिप एक्सपीरियंस लेके आए, ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप जीते हैं, ODI वर्ल्ड कप, बिलीव T20 WTC जीते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस, एशेज में बहुत अच्छी ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म किया अंडर हिज कैप्टनसी। तो आई थिंक दैट हैज़ बिन अ बिग फैक्टर अब तक इस सीजन में। लेकिन जैसे अंकित ने कहा, आई थिंक इट्स टू क्लोज टू टेल और टू अर्ली टू टेल एट द मोमेंट। तो देखते सीजन में कैसे जाता है, बिकॉज जैसे कहते हैं ना, मतलब कुत्ते की पूछ वो टेढ़ी ही रहती है। तो with all due respect to SRH। यार आप कह रहे थे अचानक गाड़ी अच्छे से चल रही है, फिर उनके पहिए निकल जाते हैं, आप एक्सप्लेन SRH कर रहे थे, पर मेरे दिमाग में राजस्थान रॉयल्स आ रहा था। अंकित यार RR का पता है ना, हमेशा दे गो लाइक फुल फोर्स में, अचानक से यार रिदम चले जाता है एंड दे चोक। इस साल तो ऑलरेडी 12 पॉइंट्स हो गए यार,
जब भी किसी और टीम के डबल डिजिट में पॉइंट्स भी नहीं है. क्या लगता है राजस्थान कैसे लग रही है? Yeah, I think right now they should feel safe. Like apart from KKR, CSK, they can still feel कि bottoms में से जो भी teams है वो आ सकता है. But RR they can feel like कि right now और 4 wins can ensure their top 2, I would say. So and I think they are going to play a lot of home matches in the upcoming time. So they should feel safe. But बाकी teams like still fingers should be crossed irrespective of winning note पे हो, because even इनका जो winning streak था, they came at Chepauk and the rest is it. Shots. But I'll tell you what, एक सेकंड मैं डिफेंड करना चाहूँगा अपने आप को ऑन बिहाफ ऑफ ऑल KKR फैंस हु आल्सो वाचिंग. श्रेयस अय्यर ने कहा आफ्टर द डिफीट अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स कि देखिए दिस इज अ वेरी बिटर पिल टू स्वॉलो. ये फ्रेज उन्होंने यूज़ किया, लेकिन कहा देखिए व्हाट मैटर्स स्पोर्ट में इज कि यू बाउंस बैक स्ट्रांगली, है ना? Okay. एंड वी विल बाउंस बैक स्ट्रांगली बिकॉज KKR का अगला मैच किसके अगेंस्ट है? किसके अगेंस्ट है? Any guesses? Yes. Oh yes. God. Yeah. Yes. अभी से लिख लो पॉइंट्स, अभी से लिख लो. They play on Sunday, right? Exactly. They play on Sunday in afternoon match. Exactly. KKR. At the Eden Gardens. I think RCB का रिकॉर्ड भी बहुत खराब है. यार और पता नहीं यार, आरसीबी पॉइंट्स पे तो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है, सिर्फ एक ही मैच जीती है. बट ना अपोजिशन के आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स का फॉर्म लाने में उनके काफी ज्यादा सक्सेस आ रहा है यार उन्हें. बट यू नो हिंदी में कहावत है कि घायल शेर खतरनाक हो सकता है. आई वुड से आई एम नॉट सपोर्टिंग आरसीबी, बट दैट हैपेंस. हमने ये पहले भी देखा है, लाइक 15-16 सीजन्स जो नीचे होती है, दे कम समवेयर. इवन दिल्ली कैपिटल्स लाइक सीएसके को हराया उन्होंने, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस किसको हराया, they beat a strong team. I'm not able to recall it. Lucknow. 160 plus. They were defending for the last 13 matches in defending, and then came Delhi and they thrashed them. So this has happened. So I won't be surprised अगर RCB KKR it turns out to be in the wrong way for कोलकाता नाइट राइडर्स. ओके, सो हमारे पास ना प्रॉपर एकदम कोर KKR फैन है और कोर CSK फैन है. तो चलो जरा मुझे बताओ, KKR और CSK में से कौन सी टीम आपको ना एकदम परफेक्टली वेल बैलेंस्ड लगती है? KKR 100%. ओके. दिल भी कह रहा है, दिमाग भी कह रहा है. हाँ. ओके. Any argument? many Perfectly balanced. Like Mitchell Stark, like you know अभी तक even you are saying KKR? No, I'm defending myself because starting with what he said कि KKR, but Mitchell Stark 25 CR में गए थे, and अभी if you look at IPL, yeah, I agree कि market भी ऊपर जा रहा है, suddenly players की value ऊपर जा रही है, but you know when you pay him 25 CR you expect that kind of outcomes, and you know हिंदी में या फिर even English में कहते हैं कि you know अगर आपने investment करी है ना तो हर मैच का EMI भरना होता है in terms of performance. वो आया एक मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के, out of that अगर आप बाकी मैचेस देखो तो he has done nothing. even कल का मैच दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट. कल विकेट्स ने लिए, जॉस बटलर ने फिर धोया उन्होंने अपने हाथों से. सो वी कैन सी वो प्रेशर ऑब्वियसली है. एंड नारायण, लाइक कम ऑन यार, लाइक आई डोंट आई एग्री विद द फैक्ट कि ही इज ओपनिंग ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आपके बाकी ओपनर्स खराब है तो अलग बात है, बट अगर आपके पास चॉइसेस है लाइक्स ऑफ गुरबाज भी बाहर है, एंड इवन वेंकटेश अय्यर इज बैटिंग एट 5, रघुवंश इज गुड, ही कैन बैट एट द टॉप ऑर्डर. आप इवेंचुअली कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. आई डोंट फाइंड अ रीजन कि अभी तक व्हाट हैज श्रेयस अय्यर डन. तो I'll tell you what. आपने दो नाम लिए, श्रेयस अय्यर का नाम लिया एंड मिचेल स्टार्क का नाम लिया. आई थिंक ये दो प्लेयर्स जो है अब तक अपना बेस्ट फॉर्म ने फाइंड किया. श्रेयस अय्यर मतलब आई थिंक 2-3 मैच में स्कोर 30 ऑड, बट वो सेम लय में नहीं लगे है, राइट? एंड मिचेल स्टार्क अगेन 25 करोड़ निवेश किया KKR ने उनमें, एंड एक मैच में अच्छा प्रदर्शन किया. 3 विकेट्स चटका, आई थिंक किफायती भी थे, 28 रन कंसीड किए थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इज नथिंग. राजस्थान के मैच हाफ सेंचुरीज मारे उन्होंने, 2 हाफ सेंचुरी, दो हाफ सेंचुरीज ऑपोजिशन के लिए, जैसे RCB कर रहे हैं अब तक इस टूर्नामेंट में. लेकिन आई थिंक मैं वो क्लीशे यूज़ करूंगा. हम लोग आजकल यू नो इस एपिसोड में वी बीन यूजिंग इंग्लिश फ्रेजेस, हिंदी फ्रेजेस. एक इंग्लिश में फ्रेज है, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट. आई थिंक मिचेल स्टार्क के पास इनफ अनुभव है, इनफ क्लास है, इनफ एक्सपीरियंस है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई है, आई थिंक बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट में ही विल फाइंड दैट फ्लो. राइट. At the same time, you know, अभी तो हम लोग KKR की बात कर रहे थे, but if you look at CSK, the last game, I think Ruturaj wasn't opening. We went with Rahane, but still eventually, and the form of Shivam Dube, I think high time की मुझे लग रहा है 2 प्लेयर्स के वीज़ा अभी प्रोसेस शुरू हो जाएगी. शिवम दुबे एंड दिनेश कार्तिक प्रोबेबली, आई थिंक उनकी वीज़ा प्रोसेस शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली उस सवाल पे आना है. और जब दुबे का सिलेक्शन हो जाएगा तो उनका एंट्री म्यूजिक क्या होगा? कैन एनीवन गेस?
the Dubey from हाँ Hero. दुबे बट ना एक फैक्टर जो उन्होंने मेंशन किया कि सुनील नरीन एज अ ओपनर, जिसमें मैं भी अग्री नहीं करता हूँ यार, क्योंकि ये ना जीजी के टाइम पे भी हुआ था, जब भी जीजी वाज प्लेइंग, तभी उससे क्या होता है कि एक बैटर का ना एक पोजीशन चला जाता है। भले आपकी टीम अच्छा करे, अभी तो यार मुझे लगता भी नहीं, सेंचुरी के बाद मुझे लगता भी नहीं है कि वो उन्हें कुछ और भी ट्राई करेंगे भी। बट अनुभव, आपको नहीं लगता कि बीइंग अ केकेआर फैन, ये मतलब वेंकैया अय्यर का हमने देखा भी नहीं है, आपके पास रमनदीप सिंह है, तो एक ऑलराउंडर एकदम ओपन कर रहा है, तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ी डिस्प्लेस नहीं ब्रो होती? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि सुनील नारायण के साथ ये बात है, या तो वो चलता है या बिल्कुल नहीं चलता है। ओके, तो सुनील नारायण आएगा, या तो वो 1-2 बॉल में आउट हो जाएगा, या वो 70, 80, 90, 100 मारेगा, राइट? तो ही इज इन दैट टाइप ऑफ प्लेयर जो उधर 9 रन बनाएगा 15 बॉल में, 16 बॉल में, सो ही वोंट बी वेस्टिंग एनी बॉल्स व्हाटसोएवर, राइट? तो सपोज नारायण आता है, वो 1-2 बॉल में आउट हो जाता है, देन नंबर 3 बैटर आता है बैटिंग करने के लिए, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो नंबर 3 बैटर वर्चुअली एज एन ओपनर ही आ रहा है। सपोज दैट नंबर 3 बैटर वाज एन ओपनर, वो नंबर 3 आ रहा है, बट 1-2 बॉल में सुनील नारायण इज गेटिंग आउट, ही इज कमिंग इन वर्चुअली एज एन ओपनर। तो आई डोंट थिंक वो आपकी बैटिंग पोजीशन या आपके रोल को वो इतना अनसेटल करता है। देयर आर मेनी अदर प्लेयर्स, ओपनर्स, जो हो सकता है, जैसे उस दिन रघुवंशी ने किया, रघुवंशी में भी तनुज कोटियान, तनुज फॉर के आरआर के लिए एग्जैक्टली 24 रन्स 31 बॉल्स में। नारायण डज नॉट वेस्ट एनी बॉल्स, तो या तो चलेगा या 1-2 बॉल में ही बी बैक इन द पवेलियन। तो आई थिंक इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। केएल राहुल को मिलाना चाहिए ना नरीन से स्ट्राइक रेट के बारे में। गाइस, बट स्ट्राइक रेट्स आर ओवररेटेड, यू नो। यार अचानक से कोहली की बात मत करो यार प्लीज। बट अगेन यार गाइस, अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक है, और मई के फर्स्ट वीक में ही उसके सिलेक्शन स्क्वाड अनाउंस होने वाला है। बट एक जो न्यूज़ ना अभी ट्रेंडिंग चल रही है कि सूत्रों के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, सूत्रों के अनुसार कह रहे हैं कि इवन हार्दिक पांड्या की जगह फिक्स नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? आई थिंक इट इज़ पॉसिबल बिकॉज शिवम दुबे का जो फॉर्म है अभी सीएसके में बॉलिंग नहीं मिल रही बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस है, बट इवन इंडिया में आई थिंक रोहित शर्मा यूज्ड हिम वेल इन वन ऑफ द सीरीज अगेंस्ट अफगानिस्तान। सो एंड बैटिंग जिस तरीके के कर रहे हैं, लाइक ही वाज वन ऑफ दोज जो बाउंसर्स उतने अच्छे तरीके से नहीं खेल रहे थे, बट आई फील अभी उनका एवरेज अगेंस्ट बाउंसर इज 70+ एंड एमआई ने तो एक भी स्पिनर को ओवर नहीं दिया था अगेंस्ट हिम। सो जो भी रन्स आए ऑब्वियसली पेसर्स के अगेंस्ट आए एंड इट वाज अ गुड अटैक, लाइक कोएट्जे, बुमराह, so he has worked a lot like on his batting and अभी तो like it's like कि पहले कैप्टन सोचते थे कि स्पिनर्स को अब रुका देते हैं, बट अभी इट्स लाइक कि आप बॉलर ही नहीं डाल सकते बिकॉज द वे इज प्लेइंग, लाइक द मोस्ट इम्प्रूव्ड बैटर आई वुड से फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैज बीन शिवम दुबे। लाइक बहुत स्टांस भी नहीं है, जस्ट जनरली ये युवराज सिंह की याद दिला देते हैं बेसिकली। एग्जैक्टली, प्लस दुबे के साथ पिछले सीजन तक ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिनर्स के अगेंस्ट, लेकिन इस सीजन उन्होंने एक नया डिमेंशन अपने गेम में ऐड किया है, पेस बॉलर्स के अगेंस्ट भी डोमिनेट कर रहे हैं। तो आई थिंक उन्होंने वो मतलब दोनों एस्पेक्ट्स है अब, स्पिन के अगेंस्ट एंड पेस के अगेंस्ट, विच इज़ वाई आई थिंक इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर अ वर्ल्ड कप स्पॉट। और हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो मतलब ये सोचना पड़ेगा हाउ लाइफ चेंजेस, क्योंकि आई थिंक कुछ ही महीने पहले हम लोग सोचे थे ही विल बी द कैप्टन फॉर इंडिया एट द वर्ल्ड कप। अब हम लोग क्वेश्चन करें वेदर ही डिजर्व्स अ प्लेस इन द साइड और नॉट, है ना? तो हाउ लाइफ चेंजेस। लेकिन आई थिंक पंड्या के लिए अंकित का आर्गुमेंट वाज वेरी वैलिड। पंड्या को बॉल के साथ भी अपना मतलब जलवा दिखाना पड़ेगा बिकॉज प्योरली एज अ बैटर शिवम दुबे इज मच बेटर करेंटली कंपेयर टू हार्दिक पांड्या। बॉलिंग के साथ वो थोड़े मतलब लैकलस्टर लगे हैं। जैसे हम लोग चेन्नई के अगेंस्ट के मैच में भी देखे थे, वो धोनी के अगेंस्ट वो ओवर कर रहे थे, ऐसे लग रहा था वेरी ऑर्डिनरी बॉलिंग जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस। तो आई थिंक towards the back end of the season अगर वो बॉल के साथ फॉर्म फाइंड कर पाए, then I think as an all-rounder there's no one like हार्दिक पांड्या, लेकिन सिर्फ बैटिंग के तौर पर आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स अ प्लेस इन द साइड करंट फॉर्म के बेसिस पर। बट टेल मी वन थिंग, तो शिवम दुबे तो जरा भी बॉलिंग नहीं कर रहा है, तो शिवम दुबे को आप सिर्फ बैटिंग के वजह से टीम में लोगे कि बॉलिंग उससे बॉलिंग एक्सपेक्ट करोगे, राइट? या डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक अभी तो फिलहाल एज अ सेट की सीएसके में वो अभी तक नहीं है, अभी तक शायद कॉन्फिडेंस भी मैनेजमेंट को नहीं आया होगा, बट आई फील रोहित शर्मा ने उनको बहुत अच्छे से यूज किया था एंड आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर कि ही विल बी वर्किंग ऑन हिज बॉलिंग इन दिस होल ड्यूरेशन ऑफ 2 months. Seriously tell me bro, like can you really compare हार्दिक का बॉलिंग विद शिवम दुबे का बॉलिंग? No, right? Obviously नहीं, बट अगेन अगर एक क्रिकेटर अच्छा खेला इतने टाइम से, एंड इवन दिनेश कार्तिक का भी नाम इसलिए हाईलाइट में आ रहा है बिकॉज ही इज समवन हु हैज वर्कड अ लॉट ऑन हिज बैटिंग इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स आई वुड से। सो
अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखता हूँ ना, एट टाइम्स आई फील कि दे आर वन ऑफ दोज टीम जो मल्टीपल ऑलराउंडर्स खिलाते हैं, द लाइक्स ऑफ मार्श, स्टोइनिस, इवन कैमरॉन ग्रीन फॉर दैट मैटर. सो इवन वी कैन प्ले, बट अभी लग्जरी नहीं है बिकॉज इतने सारे प्लेयर्स है फॉर दैट स्पॉट, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इवन जडेजा भी रहेंगे. सो इट्स डिफिकल्ट टू प्ले सो मेनी ऑलराउंडर्स बिकॉज यू वांट स्पेशलिस्ट बैटर्स एट नंबर 4, नंबर 5. दैट्स व्हाई दुबे. But that is the problem I feel इंडिया के साथ, जो इंडिया की थोड़ी नेमेसिस रही है इन रिसेंट टाइम्स. इंडिया के पास क्वालिटी ऑलराउंडर्स नहीं है. आपके पास जड्डू है, हार्दिक अभी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे. तो आई थिंक उस डिपार्टमेंट में इंडिया डेफिनेटली लैक कर रही है. ऑस्ट्रेलिया, दे हैव 3 or 4 क्वालिटी ऑलराउंडर्स जो आपको एग्जैक्टली जो आपको इधर बैट के साथ या बॉल के साथ या दोनों बैट एंड बॉल के साथ अपने बल पर मैच जिता सकते हैं. हेड आके बॉलिंग करता है यार उनमें. एग्जैक्टली. तो शिवम दुबे को इफ यू टेक हिम इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, आई डोंट थिंक कैप्टन के पास कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैं इसको वर्ल्ड कप मैच में बॉल दे सकता हूँ एक या 2 ओवर के लिए भी नहीं. राइट. सेम थिंग हम लोग देखे थे वेंकटेश अय्यर के साथ. राइट. जब उनका वो ब्रेक थ्रू सीजन था 2021 आईपीएल में. राइट. जब केकेआर फाइनल तक पहुंची थी, अनफॉर्चुनेटली आपकी सीएसके के खिलाफ फाइनल में हारी थी. उस सीजन में वेंकटेश अय्यर ही वाज शोइंग ग्लिम्पसेस ऑफ ब्रिलियंस विद द बैट एंड सोचे थे ही इज एन ऑलराउंडर, मध्य प्रदेश के लिए बॉलिंग भी करता है तो विल गिव हिम द बॉल. लेकिन आई थिंक 1-2 मैचेस में बॉलिंग की, लेकिन इंडिया के लिए बॉलिंग ही नहीं की, बहुत ही कम लिमिटेड ओवर चला. एग्जैक्टली. तो इट्स फाइन अगर बायलैटरल T20 सीरीज है, आप इन प्लेयर्स को बॉलिंग करने बोल सकते हो. लेकिन आई थिंक इन अ वर्ल्ड कप मैच शिवम दुबे, वेंकटेश अय्यर, दीज गाइज हैव नॉट शोन इनफ to be bowling. यार तो फिर इनडायरेक्टली यार हम तीनों ने भी यहाँ पे डिक्लेयर ही कर दिया कि हार्दिक पांड्या उस स्क्वाड में डेफिनेटली रहेंगे ही. अगर सिर्फ वी एज एन इंडियन हमें चाहिए कि वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में आ जाए, लय में आ जाए, और जो भी एक केओस चल रहा है जो आईपीएल का कैप्टनशिप स्प्लिट एंड ऑल का, वो सब छोड़ के एट द एंड रोहित शर्मा के अंदर ही खेलना है उन्हें. बट अगेन गाइज, एक अभी आपने ना 2-3 बार डीके का नाम मेंशन किया. आपका विकेट कीपर कौन होगा यार? ये सवाल ना जितने लोगों से पूछूं उतना कम है, क्योंकि सडनली डीके इज बैक इन फॉर्म. ईशान किशन इज डूइंग गुड, सैमसन फॉर्म में यार, थाला भी मार रहा है यार. तो चलो थाला का छोड़ दिया, बट सीरियसली गाइज आपका कौन है, लाइक विकेट कीपर कौन लगता है आपको? I think DK will be going now straight forward because because अभी तो रोहित शर्मा ने भी उस दिन bold call because रोहित शर्मा भी उस दिन I think चिढ़ा रहे थे स्टंप माइक से, was kind of teasing him, but I feel he has performed well and as you mentioned कि couple of names the likes of ईशान किशन, ऋषभ पंत भी है, so DK will walk in because अभी तो इस फॉर्म को भी बीट करना मुश्किल है ना, आपको इनसे भी बेहतर ढूंढना. बाकी प्लेयर्स ईशान किशन, संजू सैमसन, आई फील कि दे आर बैटिंग टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो उनमें से एक रहेगा. इवन ऋषभ पंत इज बैटिंग एट नंबर 4, बट दिनेश कार्तिक जिस पोजीशन पे बैटिंग कर रहे हैं, इट्स नॉट इजी टू स्कोर फॉर अ फ्रेंचाइजी लाइक आरसीबी. लाइक इमेजिन द व्हाट डू यू मीन बाय दैट? That means so many things which I don't need to define, but smart है like it's not easy to bat at that position, and इतने रन स्कोर कर रहे, like he has been a top contender. I feel one, and I will go second with as Rishabh Pant. तो tell me something, Ankit. Do you think मैं curious हूँ, शांतनु आप भी बताइए. Do you think ऋषभ पंत as well as दिनेश कार्तिक दोनों 11 में हो सकता है कि नहीं? नहीं, नॉट अ चांस. ये तो लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी दोनों स्क्वाड में थे, एक बैकअप कीपर था, बट नहीं, दोनों एक साथ तो नहीं. बट मैं इससे ज्यादा इंप्रेस हुआ कि ही वाज सो श्योर कि डीके ही बनता है. वैसे आपका कौन सा है टॉप? एक पिक कीजिए आप 11 में. यू नो, टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, बेस्ड ऑन अगर तुम सिर्फ फॉर्म को देख रहे हो एज अ फैक्टर, सिर्फ फॉर्म को देख रहे हो, देन दिनेश कार्तिक डेफिनेटली उसको डालो स्क्वाड में, राइट? बट आई डोंट नो, अगर क्योंकि उनकी एज भी काफी हो चुकी है, लास्ट T20 वर्ल्ड कप में खेले थे, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था. आई डोंट नो अगर इंडिया हैज मे बी मूव्ड ऑन फ्रॉम हिम और नॉट, है ना. सिमिलर एग्जांपल मैं देता हूँ भुवनेश्वर कुमार का. दिस सीजन इज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल. ठीक है, इंडिया के पास आई डोंट थिंक अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह इतने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग कंटेंडर्स है फॉर द वर्ल्ड कप. मे बी आवेश खान, बुमराह, अर्शदीप इज देयर, but maybe not very strong, है ना, apart from Bumrah. Yeah, sure. तो you might think यार हो सकते हैं भुवनेश्वर कुमार को भी आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मे बी दैट टाइप ऑफ प्लेयर, भुवनेश्वर कुमार, दिनेश कार्तिक, द इंडियन सेलेक्टर्स हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम देम. You know, I haven't moved on from my ex, but maybe the selectors have moved on from those guys. हाँ, but as I said, अगर सिर्फ फॉर्म फैक्टर है, तो एज वेज कुछ नहीं, then DK. I agree with Ankit. एंड अगर फॉर्म फैक्टर नहीं है, मूव ऑन हो गई होगी अगर, तो फिर आपका कौन सा? It's difficult, yeah. Then Rishabh Pant 100%. उनके अलावा I would probably end up going with Sanju Samson.
यार ईशान किशन गाइस, आपको बोलूँ अगर ईशान किशन आता है ना 11 में, आपको नीचे ना आपको फ्रीडम मिलता है, आप एक स्पेशलिस्ट बैटर या फिनिशर को खिला सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रिंकू और शिवम दुबे. So, बट अगर अगर ईशान इवन दैट किशन, कैन बी अ पॉसिबिलिटी बिकॉज अगर जायसवाल का फिलहाल फॉर्म जायसवाल का फॉर्म नहीं है और so रोहित can का ही be ओपनर है possibility. ईशान किशन, और जो स्टनिंग फॉर्म में है ना वो ईशान किशन, अगर हमारा एक कीपर का स्लॉट ही ऊपर टॉप 4 में हो जाता है तो आपको लग्जरी है नीचे एक फिनिशर खिलाने की. राइट हैंड लेफ्ट हैंड यस कॉम्बिनेशन वो भी है. सो यार वो भी एकदम सही हो जाएगा. एनीवेज यार ये वर्ल्ड कप के जो भी डिस्कशंस है ये तो चलते ही रहेंगे. मई के फर्स्ट वीक में सिलेक्शन है, तो गाइस फिंगर्स क्रॉस, जो कुछ भी है अपने देश के लिए अच्छा होना चाहिए. बट ये एपिसोड फिनिश करने से पहले मुझे आप दोनों की भी टॉप 4 जाननी है आईपीएल के लिए. ओके जाके रिकॉर्ड में जाके हम देखेंगे कि किसकी राइट थी. 100%. ठीक है 100. Yeah. ठीक है तो विल स्टार्ट विद यू अंकित. टॉप 4 आई फील ऑर्डर में बोलना है क्या? वो भी चलेगा, आई डोंट माइंड. yeah, I will go with the order. I Okay. feel Rajasthan Royals, as I said earlier, कि वो तो जाएंगे, they are secured. Second, I will go with CSK. Third, KKR and fourth SRH. I don't see other teams. शायद गुजरात बहुत करीब आएगी, but एकदम स्टीरियोटिपिकल, yeah, I इसमें will go कुछ with ड्रामा because नहीं हुआ. I don't see SRH making a blunder from here because I feel Pat Cummins, Travis Head, वो आदत बन गई है उनकी, so they will somehow figure it out. But I feel this is going to be the same. Just एक सेकंड, ये कह रहे थे कि बॉटम वाले कभी भी ऊपर आ सकते हैं, बट इनके टॉप 4 में एक भी ऊपर बॉटम में नहीं है. नहीं है कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उतना कि गुजरात शायद आ सकता है विद द सेम नंबर्स, बट आई डोंट सी कोई ब्लफ नहीं करेगा. मे बी KKR एडर इफ दे स्टार्ट लूजिंग 4-5 मैचेस. व्हाट? हां नहीं यार अब MI नहीं, आई फील बहुत टफ मैचेस. आई डोंट सी Seriously? द एटमॉस्फेयर, द एनवायरनमेंट. शांतनु भी कह रहे दोस्त ना रहा. I guess it's more about the environment जो रहा है. I see right now no chances for them. शायद कोई और होता तो मैं कहता चांस कोई और, मतलब कोई और रोहित शर्मा होता, ऐसा ये कहने चाहते थे. बट अनुभव, व्हाट अबाउट यू? But Ankit, you missed a big name. RCB? नहीं RCB? बॉटम 4. जैसे होते तो पक्का रहे थे टॉप में. यार मैं ऑनेस्टली थोड़ा सैड हूँ क्योंकि मेरे टॉप 4 प्रेडिक्शंस है एग्जैक्टली जो अंकित के टॉप 4 प्रेडिक्शंस अरे है. यार तो क्या है? ओ अच्छा, ऑर्डर में डिफरेंस है. तो मैं कहूँगा नंबर 1 राजस्थान रॉयल्स, नंबर 2 KKR, ओके नंबर 3 सनराइजर्स हैदराबाद, और नंबर 4 मैं कहूँगा एक कांटे की टक्कर होने वाली है बिटवीन चेन्नई सुपर किंग्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स. लेकिन आई जस्ट थिंक वो पेरेनियल प्लेऑफ में जो आते हैं, आई हैव टू गो विद चेन्नई सुपर किंग्स. तो इस ऑर्डर प्लेऑफ में नहीं आते हम, टॉप 2 में भी टॉप आते 2 में भी आते हैं. top यार 2 में भी. मतलब यार इधर बाकी के टीम्स के टॉप 4 में आने के लिए मर रहे हैं, इधर ऑलरेडी इन्होंने टॉप 2 में भी रेडी कर दिए नाम दोनों ने भी. बट गाइज मेरे डिफर करते हैं. आई थिंक जो भी अभी के हिसाब से आपने किए, मेरे लिए RR होता है, KKR होता है, CSK होता है, और जो 4th स्टॉप है उसमें मुझे लगता है MI या लखनऊ, इन दोनों में से कुछ आ सकता है. सो SRH मुझे पता नहीं, समहाउ अगर उन्होंने चोक कर देते या कुछ भी हो जाता है. बट या लेट्स सी गाइस, हम यहाँ पे आएंगे. MI शांतनु इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फैंस जो होते हैं ना वो थोड़ी ना रैशनल होते हैं. रैशनल नहीं यार, वो लोग मतलब इरैशनल होते हैं, है ना. स्टोरी अच्छी बनेगी. ठीक है, आई एम अ स्टोरी टेलर, तो मुझे ना स्टोरी की पड़ी है. ठीक है, और मुझे ना जय शाह पे थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है कि स्क्रिप्ट ना इतनी स्टीरियोटिपिकल नहीं लिखेगा वो. एक तो टीम ना नंबर 4th स्पॉट के लिए जो टीम होगी ना, इस लीग स्टेज का लास्ट मैच होगा ना, तब तक के लिए हमें नहीं समझा कि नंबर 4 कौन होगा. सो यार यू नेवर नो गाइस. चलो I'll say this शांतनु, I'll say this okay. कि इसको भी रिकॉर्ड में डालते हैं, राइट, कि अगर MI पहुंचती है प्लेऑफ्स तक, राइट, अगर टॉप 4 में MI फिनिश करती है शांतनु, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू. डन है गाइस, डन है, रिकॉर्ड कर लिया है. रेडी रहिए आपके गिफ्ट के साथ, क्योंकि MI डेफिनेटली क्वालिफाई करेगी. फिंगर्स क्रॉस्ड. गिफ्ट अभी मांग रहा है उनसे. हाँ यार, ऐसे कुछ भी करोगे नहीं, हमें कुछ तो चाहिए. ठीक है, फिलहाल के लिए गाइज आज इन दोनों के साथ यहाँ पे पॉडकास्ट करके मेरा अनुभव काफी ज्यादा अच्छा था. इफ यू नो व्हाट आई मीन. बट गाइज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. लेट्स होप यार आपके टीम को तो लक की कुछ जरूरत नहीं है, बट हमें लक की जरूरत है. तो प्लीज विश मी द बेस्ट यार, मेरी टीम को बेस्ट करिए. बट तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में. Yes, See you sure. guys. All the very best. Pleasure. See ya, Pleasure. see ya guys.